नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि टीएमसी और आप ने लोकसभा चुनाव को लेकर क्या बड़ा ऐलान किया है। इसी के साथ बताएंगे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर क्यों शुरू हुई राजनीतिक बयानबाजी। साथ ही बताएंगे एएसआई सर्वे की रिपोर्ट को लेकर किस बात पर बनी है सहमति। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टूट गया इंडिया गठबंधन, पंजाब में आम आदमी पार्टी तो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अकेले लड़ेगी लोकसभा चुनाव। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान पर शुरू हुई राजनीतिक बयानबाजी। मायावती ने कांशीराम को भी भारत रत्न देने की करी मांग। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को सौंपी जाएगी ज्ञानवापी एएसआई सर्वे की रिपोर्ट। वाराणसी कोर्ट में हार्ड कॉपी दिए जाने पर बनी सहमति। सीएम योगी ने की अपील, वीवीआईपी अयोध्या आने से 7 दिन पहले बताएं। प्रमुख सचिव डीजी करा रहे भक्तों को दर्शन। आज 15 घंटे खुलेंगे रामलला के कपाट। बेलग्रेड में 65 यूक्रेनी कैदियों वाला मिलिट्री एयरक्राफ्ट हुआ क्रैश, हादसे में सभी कैदियों की मौत। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने 2024 लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की है। ममता ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस ने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिस वजह से हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। दरअसल कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए बंगाल में 10 में 12 सीटों की मांग कर रही है, जबकि टीएमसी केवल 2 सीटें देने पर ही अड़ी है। इसी के साथ ममता ने कहा कि मुझे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि देश में क्या होगा। हम सेक्युलर पार्टी हैं और बंगाल में हम अकेले भाजपा को हराएंगे। हालांकि ममता ने इसी के साथ ये भी कहा कि वो अभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। वहीं दूसरी ओर पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पंजाब की सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, जिसके लिए अंदरूनी तौर पर आपने पूरी तैयारी करते हुए 13 लोकसभा सीटों पर 40 नामों की लिस्ट भी जारी कर दी है। वहीं आम आदमी पार्टी के इस फैसले को इंडिया गठबंधन की मीटिंग में भी रखा जाएगा। अब बात करते हैं आज की दूसरी खबर की। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के ऐलान के बाद इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। हालांकि फैसले के तुरंत बाद बिहार के क्षेत्रीय दलों राजद और जेडीयू ने इसका श्रेय लेते हुए अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग और कास्ट सेंसस को इसके पीछे का कारण बताया। कुछ लोग इसे देर से ही सही लेकिन बहुप्रतीक्षित कदम बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सामाजिक न्याय के प्रणेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिए जाना भले ही मोदी सरकार की हताशा और पाखंड को दर्शाता है, फिर भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने का स्वागत करती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे सामाजिक न्याय के आंदोलन की जीत बताया और कहा कि यह दिखाता है कि सामाजिक न्याय व आरक्षण के परंपरागत विरोधियों को भी मन मारकर अब पीडीए के 90% लोगों की एकजुटता के आगे झुकना पड़ रहा है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कांशीराम को भी भारत रत्न देने की मांग करी। अब बात करेंगे अगली खबर की। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में हुए एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक हो सकती है। बुधवार को हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, आज कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। इसके बाद सहमति बनी कि एएसआई सर्वे की रिपोर्ट की हार्ड कॉपी दोनों पक्षों को दी जाएगी। हालांकि एएसआई मेल से रिपोर्ट प्रदान करने पर आपत्ति जता रही थी, इसलिए दोनों पक्ष रिपोर्ट की हार्ड कॉपी लेने पर सहमत हुए। वहीं इससे पहले 18 दिसंबर को एएसआई ने कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में स्टडी रिपोर्ट सौंपी थी। इसी दिन हिंदू पक्ष ने कोर्ट से सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की थी, लेकिन सार्वजनिक न करने के लिए कोर्ट ने भी समय की मांग की थी। अब बात करेंगे अगली खबर की। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज बुधवार को दूसरा दिन है। प्रमुख सचिव संजय प्रसाद, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार खुद मंदिर में भक्तों के दर्शन की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। वहीं आरएएफ के जवान मंदिर के बाहर लगे हुए हैं और अनाउंसमेंट करके भक्तों की भीड़ को मैनेज कर रहे हैं।
बता दें कि मंगलवार को भक्तों की भारी भीड़ बेकाबू होने से अव्यवस्था हुई थी, जिसके बाद सीएम योगी आज खुद अयोध्या में दर्शन के इंतजाम की समीक्षा कर रहे हैं। इसी के चलते हुए उन्होंने वीवीआईपी से अपील करते हुए कहा है कि अयोध्या आने से एक सप्ताह पहले राज्य सरकार, मंदिर ट्रस्ट और स्थानीय प्रशासन को बताएं तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा मंदिर के आसपास पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं। अब बात करेंगे आज की आखिरी खबर की। रूस में यूक्रेनी कैदियों को ले जा रहा एक प्लेन क्रैश हो गया। हादसा पश्चिमी बेलग्रेड क्षेत्र में रूसी समय के मुताबिक सुबह करीब 11 बजे हुआ। इस विमान में 65 कैदी मौजूद थे। यह रूस का IL-76 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि प्लेन में सवार सभी कैदियों की मौत हो गई। हालांकि अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। इसी के साथ RT इंडिया की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें रूसी मिलिट्री का एक ट्रांसपोर्ट प्लेन अचानक तेजी से नीचे आते दिख रहा है और एक छोटी रिफाइनरी से कुछ दूर पर क्रैश होते हुए देखा जा सकता है। ये प्लेन लूशियन IL-76 था और इसकी लंबाई 164 फीट थी। प्लेन में क्रैशिंग के बाद आग लग गई। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।